नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट का अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे सहमति पत्र को भरते हुए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस वीडियो में आप जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने udaisplusgov.in करके लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूडाइस प्लस का होम पेज आ गया है। इस पर आप देखेंगे तो राइट साइड में टॉप पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा है, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करें। अब आप यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करें। अब लॉगिन करने के लिए यूजर नेम में यूडाइस कोड और यूडाइस वाला पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करें। अब आपके सामने 4 मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर दिखेंगे। आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर अपार आईडी बनानी है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे गो बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 आएगा, इस पर क्लिक करें। अब अपार आईडी बनाने के लिए आपको अपार मॉड्यूल में जाना होगा। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, जहां आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ क्लास 1 ले ली। आप सेक्शन में ऑल रखकर गो पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स सामने आ गए। सर्चिंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट का एक कॉलम है प्रोफाइल स्टेटस का, एक स्टेटस और एक एक्शन का। इस प्रोफाइल स्टेटस में देखिए कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जरूर शेयर करूंगा जो आपको भी ध्यान से सुनना है। देखिए प्रोफाइल स्टेटस आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा क्लास 1 के स्टूडेंट्स का। आप देखेंगे कि केवल मैंने जीपी ही कंप्लीट की है, ईपी एपी दोनों अभी कंप्लीट नहीं है। तो जीपी ईपी एपी में केवल जीपी ही कंप्लीट की है और आप देख रहे हैं प्रोफाइल स्टेटस यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सत्र में 2026-27 में केवल जीपी ही कंप्लीट करके स्टूडेंट की आप अपार आईडी की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले सत्र में तीनों प्रोफाइल जरूरी थे, लेकिन इस सत्र में केवल जीपी प्रोफाइल कंप्लीट होने पर आपका प्रोफाइल स्टेटस अपार मॉड्यूल में कंप्लीट दिखेगा और अपार आईडी उसकी बनाई जा सकती है। तो मैं क्या करूंगा, जिस स्टूडेंट की अपार आईडी बनानी है उसी के सामने वाली जनरेट बटन पर क्लिक करूंगा जो एक्शन कॉलम में है। तो करते हैं क्लिक एक्शन कॉलम में जनरेट बटन पर। तो देखिए अब यहाँ पर जनरेट अपार आईडी वाला ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि आधार में दर्ज बच्चे की डिटेल्स उसके यूडाइस पोर्टल पर भी प्रोफाइल में सेम डिटेल्स देखनी चाहिए, जैसे कि बच्चे का नाम स्पेलिंग में सेम, बच्चे की डीओबी, बच्चे का जेंडर और प्रोफाइल में मोबाइल नंबर का दर्ज होना भी जरूरी है और जो आधार है वो उसका वेरीफाई होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पर प्रोफाइल में, सिमिलर टू आधार कार्ड। जो आधार कार्ड बचेगा उसी का अनुसार रिकॉर्ड्स मैच करते हुए तभी आपकी अपार आईडी प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी सक्सेसफुल। ठीक है, कैसे अपार आईडी के जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने आपके लिए जरूरी हैं, अपार आईडी कब बन पाएगी नहीं बन पाएगी, उसका वीडियो एक बनाया हुआ है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बारीक पॉइंट्स हैं जो उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाए हैं, तो उन्हें देख कर ही आप समझ जाएंगे अपार आईडी किस केस में बनेगी और किस केस में नहीं बनेगी। तो अब नीचे एक कंसेंट फॉर्म है, उसे समझाते हैं। अब आपके सामने ये कंसेंट फॉर्म आ रहा है। देखिए पहली बात ये कि ऑनलाइन प्रक्रिया करने से पहले सहमति पत्र, हिंदी में बोलेंगे, सहमति पत्र इसी तरह का होगा। ये इंग्लिश फॉर्मेट है, इसका हिंदी फॉर्मेट आपको अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर लेंगे। अब बात आती है कि ये सहमति पत्र जो है वो क्या हार्ड कॉपी में विद्यालय में लेकर रखना जरूरी है या नहीं है, ऑनलाइन ही कर दें, क्या इसी से काम चल जाएगा। तो यही बात आपको महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा कि विद्यालय में सबसे पहले हार्ड कॉपी में भरा हुआ हस्ताक्षरित अभिभावक का सहमति पत्र होना चाहिए, तभी आप उसका ऑनलाइन अपार आईडी प्रक्रिया बढ़ाएंगे, तभी आप ये ऑनलाइन सहमति पत्र को यहाँ भरते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हार्ड कॉपी में एक फोटो कॉपी उसकी भरी हुई हस्ताक्षरित विद्यालय में जमा होनी चाहिए। क्लियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं कि बाद में ले लेंगे हार्ड कॉपी, अभी ऑनलाइन ही कर देते हैं, तो ये अभिभावक की सहमति नहीं हुई। आप अभिभावक की सहमति बाद में ले रहे हैं, पहले ऑनलाइन कर दे रहे हैं, जो कि सरासर इलीगल है। ध्यान दीजिएगा, बिना अभिभावक की सहमति के अपार आईडी प्रक्रिया नहीं होनी है। तो पहले अभिभावक की सहमति होनी है, यानी उसकी हार्ड कॉपी यानी फोटो कॉपी पे भरते हुए साइन करवाते, अंगूठा लगवाते हुए अपने विद्यालय में उसकी कॉपी सुरक्षित रखें, तब जाके ये ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे। तो मैं इस कंसेंट फॉर्म में भरूंगा तो सबसे पहले आई यानी फादर,
एज फादर, जैसे मान लीजिए मदर या कोई और अभिभावक लीगल गार्जियन हो सकता है, तो मान लीजिए मैं फादर का नाम यहाँ भर दूंगा। और उसके बाद कौन सा फादर अपना प्रूफ लगा रहे हैं, वो आधार मान लीजिए हो सकता है, या फिर वो पैन कार्ड, एपिक, वोटर या डीएल या पासपोर्ट, तो मोस्टली आधार केस आता है। फिर उसके बाद उस आधार का नंबर, यानी जो भी आईडी लग रही है उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, कौन से स्थान पर ये सहमति दी जा रही है वो स्थान का नाम, और डेट, किस डेट में दी जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे हेड का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिखा रहेगा, और फिर इसके बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे ये सारी चीज़ें भरने के बाद। लेकिन भरने से पहले फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी में विद्यालय में समिति पत्र हस्ताक्षरित या अंगूठा लगा हुआ जमा होना चाहिए। अभिभावक को जानकारी पहले जागरूक करते हुए देना भी जरूरी है, तब उसका हार्ड कॉपी जमा विद्यालय में कर लेंगे। बताना पड़ेगा ये अपार आईडी क्यों ले रहे हैं, क्या है इसके बारे में, क्या इसके फायदे हैं, सारी चीजें बताएंगे, नुकसान कोई नहीं है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो जानकारी देने के बाद ही आप उससे हार्ड कॉपी पे हस्ताक्षर या अंगूठा लगवा के विद्यालय में कॉपी रख लें और फिर ऑनलाइन में आकर करें। तो मैं अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन की करता हूँ, भरकर सबमिट बटन दबाते हुए। अब आपको कंफर्म करने के लिए आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर, जो भी नाम है यहाँ, और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तब कंफर्म करेंगे। तो करता हूँ कंफर्म मैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। तो अभी अपार आईडी नंबर अवेलेबल नहीं हुआ तुरंत, कुछ ही घंटों बाद आपको अवेलेबल करा देंगे ये अपार आईडी का नंबर यहाँ। तो इस तरह से देखिए अपार आईडी बन चुकी है, यानी इनिशिएटेड हो चुकी है, सबमिट हो गई रिक्वेस्ट बनने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी समय लगेगा घंटों का, आपको अपार आईडी नंबर भी मिल जाएगा इस बच्चे का। तो अब इसे बैक करते हैं। तो देखिए अभी अभी जो अपार आईडी बनी उसका स्टेटस रिक्वेस्टेड लिख कर आएगा। जब अपार आईडी का नंबर कंप्लीटेड हो जाएगा, नहीं सक्सेस यहाँ लिख कर आएगा, तो अपार आईडी नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका अपार आईडी बनाने का प्रोसेस। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।